सो हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग CVT एस्पिरेंट्स के लिए द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से रिलेटेड दो टॉपिक, एक तो हमारा व्हाट इज सोवियत यूनियन वाला है, सेकंड टॉपिक है गॉर्बेचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। इन दोनों टॉपिक्स के MCQs पढ़ेंगे और लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे और फोर्थ में हम टाइमलाइन पढ़ेंगे। तो ये इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स की वीडियोस है वो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो मिल जाएगी, इससे जो नेक्स्ट बनेगी, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है और 10 से 15 मिनट की वीडियो में कवर करवाने का मतलब यही है कि टॉपिक्स को स्किप करना या फिर इन्फॉर्मेशन को स्किप करना। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद अगर आप एक बार NCERT को रीड कर लेते हो तो गारंटी दे रही हूँ कि आपके सारे MCQ सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप एक बार ट्राई करके देख लेना चाहे तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लीडर कौन से थे? व्लादिमीर लेनिन, इनका टाइम पीरियड था। सेकंड चीज़, टाइम पीरियड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनने की ज़रूरत है और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अगर ये टाइम पीरियड से क्वेश्चन आते भी हैं तो वो क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तो सिर्फ इनको रीड आउट कर लेना। ये जो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो व्लादिमीर लेनिन जो है हमारे, वो फाउंडर थे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के। कम्युनिस्ट पार्टी बाद में थी, ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन हुआ था ना 1917 के अंदर, उसके लीडर थे जो कि इंस्पायर्ड था किससे? सोशलिज्म से। फाउंडर थे, फाउंडर हेड थे किसके? USSR के। इसके बाद जो आते हैं वो होते हैं जोसेफ स्टालिन, ये सक्सेसर थे किनके? लेनिन के। बस इनके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे थर्ड थे निकिता क्रुश्चेव। ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाला इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। तो निकिता क्रुश्चेव जो है 1953 से 64 तक रहे थे। ये लीडर थे किसके? सोवियत यूनियन के। उसके बाद इन्होंने डी अनाउंस करा था क्या? स्टालिन की लीडरशिप को, जो स्टालिन लीडरशिप चला रहे थे, जिस तरीके से वो रूल करते थे, उसको डी अनाउंस करा था। थर्ड, इन्होंने रिफॉर्म सजेस्ट करे थे। इनके रिफॉर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है क्योंकि बुक में गिवन नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ मिखाइल गॉर्बेचेव ही नहीं रिफॉर्म लेकर आए थे, ये भी लेकर आए थे। और उनका टाइम पीरियड क्या था? 1956 के अंदर लेकर आए थे, ठीक है। प्लस इन्होंने सजेस्ट करा था पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद वेस्ट, मतलब कि ये मारधाड़ जो चला रहे हो ना, थोड़ा सा पीसफुल रहो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। को एग्जिस्टेंस और पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद वेस्ट, ठीक है। उसके बाद है लियोनिड ब्रेजनेव। ये जो है इनके टाइम पीरियड में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट तो नहीं हुआ, बट हाँ जो एक मुझे लगता है वो ये है, देखो 1970s के अंदर USSR की जो इकोनॉमी थी वो स्टैगनेंट हो गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि वो इन्हीं का टाइम पीरियड था। 1970s में हुआ था, तो 82 तक इनकी गवर्नमेंट थी। उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर जो है मिखाइल गॉर्बेचेव। देखो 1985 से 1991 तक का इनका टाइम पीरियड है। ये लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कौन सी पॉलिसीज़ अनाउंस करी थी? पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। इन्होंने आर्म्स रेस को स्टॉप करा था US के साथ और एंड करा था कोल्ड वॉर को, ठीक है। थर्ड, और उसके बाद है हमारा, इनको ब्लेम करा जाता है डिसइंटीग्रेशन के लिए। USSR का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके लिए इनको ब्लेम करा जाता है कि इनकी वजह से हुआ था। उसके बाद हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं, ये हमारे बोरिस येल्सिन। क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। ये कूप के अगेंस्ट आए थे, जो कूप चल रहा था उसमें ये नेशनल हीरो का इन्होंने काम करा था। इन्होंने कूप को अपोज करा था, ठीक है। और ये मेयर थे किसके? मॉस्को के, मैस्को नहीं, मॉस्को। उसके बाद अब हम देखते हैं ग्रेट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का ग्रेट सिंबल क्या था? बर्लिन वॉर थी, जो कि वेस्ट और ईस्ट जर्मनी को एक दूसरे से अलग करती थी। ये बिल्ड करी गई थी कब? 1961 के अंदर। उसके बाद टॉपल मतलब तोड़ी गई थी 1989 के अंदर। सेपरेट करती थी ईस्ट बर्लिन को और वेस्ट बर्लिन को। लॉन्ग थी कितनी मीटर? किलोमीटर, 150 किलोमीटर्स तक लॉन्ग थी। और ये 28 साल तक स्टैंड करी थी। उसके बाद लोगों ने, ऑर्डिनरी लोगों ने, मतलब मेंस और विमेंस ने मिलकर इसको तोड़ दिया था। और यहाँ पर हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR का एक सिग्नेचर भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है USSR का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या था ये? 14 रिपब्लिक्स प्लस रशिया का ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, ठीक है ना। उसके बाद सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1917 के अंदर हुआ था। इसका एरिया क्या था? रशिया के अंदर हुआ था। ये इंस्पायर्ड था किससे? सोशलिज्म से। और इसमें किस चीज़ की नीड थी? जो की फैक्टर था वो क्या था कि इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए, मतलब कि सभी के पास
इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा अमीर है कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है। वार्सो पैक्ट क्या था, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, 1959 के अंदर 1955 के अंदर इसको अनाउंस करा गया था। उसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कुछ बातें हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं, तो मैंने लिख दिया, अब आप सुनो इनको अच्छे से। देखो, वन पार्टी सिस्टम था, कम्युनिस्ट पार्टी अलाउड थी, कोई अदर अपोजिशन और पॉलिटिकल पार्टी दोनों ही नहीं अलाउड थे। प्रिंसिपल्स ऑन इक्वालिटी के ऊपर ये प्रिंसिपल थे इनके, इक्वालिटी, और ये ऐसे काम करते थे, ठीक है। इकोनॉमिकल अगर बात करें तो वो है स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी थी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम था इनका, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, पिन से लेकर कार्स तक सब कुछ ये लोग करते थे। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, वेस्ट से मैच नहीं करती थी। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, अपने खाने के लिए तो खुद बना ही लेते थे, ठीक है। गवर्नमेंट इनको इम्पोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बिल्कुल भी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती थी, बेसिक नेसेसिटी, हेल्थ नेसेसिटी सबको मिलती थी, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सबको मिलता था। स्टेट ओनरशिप थी, स्टेट ओन करता था सारे प्रोडक्टिव एसेट को और लैंड्स को। उसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, मतलब नेगेटिव सेंस में रूल करना, लोगों की बात ना माना। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है सिर्फ अथॉरिटी की सुनते रहना और लोगों की सुनना ही नहीं। लैक ऑफ डेमोक्रेसी आ गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया था, मतलब कार्टून्स के तरीके से जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते थे वो सब चीज़ें बंद करा दी गई थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच आया था, मतलब उनसे हमें पता लगता है कि अच्छा लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं था। तो डेमोक्रेसी की लैक थी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की प्रॉब्लम थी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो टाइट कंट्रोल रखती थी लोगों पर भी और बाकी जो रिपब्लिक्स थे उनके ऊपर भी। रशिया जो था वो डोमिनेट करता था बाकी सारे रिपब्लिक्स को, क्योंकि एक बहुत मेजर रिपब्लिक था, मोस्टली एरिया यही कंसिडर करता था अपने यूएसएसआर के अंदर। आर्म्स रेस हमारी जो थी वो करी तो गई थी, कब करी गई थी, 1960s में आर्म्स कंट्रोल करा गया था ना, उसको ग्रेट कोस्ट पे किया गया था। ग्रेट कोस्ट इन द सेंस कि यूएस जब कर रहा था तो उनकी इकोनॉमी भी ग्रो हो रही थी, प्लस वो टेक्नोलॉजी नहीं वेपन वाइज भी ग्रो कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या था कि सारा पैसा इनमें ही लगाया जा रहा है और इकोनॉमी की हालत बेकार होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद रशिया का मैं बता दूँ, ये इंडिया है, थोड़ा समझने पे फोकस करना बस। इंडिया है, यहाँ पर रशिया आता है, यहाँ के कुछ नेशन यहाँ के, ये मिलाकर पूरा यूएसएसआर बनाते थे। तो आप देख सकते हो मेजर तो यूएसएसआर ये इसीलिए डोमिनेट भी करता था, ठीक है। अब सोवियत यूनियन कुछ चीज़ों में यूएस से लैक करता था, कहाँ करता था वो पढ़ते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी में करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर में करता था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ पीपल, लोगों की जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं कर पाता था, ये मेजर प्रॉब्लम थी इसकी, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान इन्वेजन हुआ था 1979 के अंदर, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी इनके यूएसएसआर के अंदर, ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, प्रोडक्टिविटी एकदम कम हो गई थी, मतलब कि वही है पढ़ाई तो 10-10 घंटे करते हैं बट अगर देखो तो क्या मतलब रिजल्ट देखो तो कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। टेक्नोलॉजी बिल्कुल नीचे जाती जा रही थी, इससे क्या होता, शॉर्टेज हो गई थी कंज्यूमर गुड्स के अंदर। कहाँ तो इनको इंपोर्ट कराने की नीड ही नहीं पड़ती थी और अब इनको सब कुछ इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, इवन फूड तक इनको इंपोर्ट कराना पड़ रहा है। तो ये सारी इन लोगों ने प्रॉब्लम देखी थी, ठीक है। उसके बाद 1970s के अंदर कौन सा पीरियड था इनका, लियोनिड ब्रेजनेव का, इसमें इनकी जो इकोनॉमी थी वो एकदम स्टैग्नेंट हो गई थी। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1970 इकोनॉमी कब स्टैग्नेंट हुई थी, तो आपको बताना होता है 1970s के अंदर हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है कौन सा है, गॉर्बेचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन वाला, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जो हमारे एमजी थे, एमजी कौन थे, मिखाइल गॉर्बेचेव जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के। कब थे, 1985 के अंदर। टाइम पीरियड क्या है इनका, देखो ये रहा 1985। तो आधी चीज़ें तो आप लोग को समझने से ही डिटेल्स याद हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे 1985 के अंदर थे, ये रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते थे, ठीक है। अब इन्होंने रीज़न क्या दिया था रिफॉर्म्स का, ये चाहते थे इक्वल का आपकी बुक में एब्रीस्ट वर्ड लिखा है, तो अगर आपके एमसीक्यू में दिख जाए तो घबराना मत, एब्रीस्ट का मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो इक्वल ये करना चाहते थे वेस्ट को, अपने यूएसएसआर को वेस्ट के इक्वल करना चाहते थे, किस किस सेंस में, इंफॉर्मेशन में और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में। इसीलिए ये रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते थे। अब इनके दो डिसीजन थे, वो क्या थे, देखो। एक तो ये यूएस के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाहते थे, मतलब कि जो मारधाड़ चल रही थी, इतने क्लैशेस हो रहे थे, इनको ख़त्म करना चाहते थे, एक अच्छा इन्वायरमेंट, पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते थे। दूसरा, डेमोक्रेटाइज और रिफॉर्म द सोवियत सिस्टम, मतलब कि अगर कहीं कहीं पर नीड है डेमोक्रेटाइजेशन की, जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है उसकी, तो ये उसको भी करना चाहते थे। और जो सिस्टम में और कोई ख़राबी है और कोई इनइक्वालिटी है तो वो भी
इम्प्रूव करना चाहते थे। ये इनके 2 डिसीजंस थे, ठीक है, पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनकी जो पॉलिसी थी, कौन सी पॉलिसी, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। इन दोनों के मीनिंग आप मुझे बताना, अभी मैंने आप लोग को बताए थे ना वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो क्या है, ये जो पॉलिसी थी सोवियत यूनियन के लीडर्स ने ही अपोज करी थी। अब क्यों करी थी, क्योंकि इनको जो प्रिविलेजेस मिल रही थी, मतलब विशेष अधिकार जिसको बोलते हैं ना, वो इनको मिल रहे थे। अब इनके हाथ से जब ये सारी चीज़ें जाएंगी तो इन्हें प्रॉब्लम तो होगी, तो इसलिए इन चीज़ों को अपोज कर रहे थे। और हार्ड लाइनर्स के थ्रू एक कूप करा जाता है। हार्ड लाइनर्स का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स, जो चीज़ों को चेंज ही नहीं करना चाहते, ठीक है। 1991 के अंदर एक कूप होता है, तख्ता पलट जिसको बोलते हैं हम लोग। क्यों होता है, क्योंकि अब तक जो थे ना लोग फ्रीडम को टेस्ट कर चुके थे। ये वो वाली बात हो गई, किसी वेजिटेरियन बंदे को आप लोगों ने पनीर टेस्ट करा दिया, वो दाल पे मानेगा नहीं ना। तो सेम बात थी कि लोगों ने फ्रीडम टेस्ट कर ली थी। अब वो नहीं चाहते थे कि वो वापस से दोबारा बंदी बनकर रहें, जहाँ पे उनको खुद के अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ अधिकार ही ना हो, ठीक है ना। तो ये नहीं चाहते थे, इसीलिए इन लोगों ने ओल्ड स्टाइल रूल जो था उसको नहीं चाहते थे, इसीलिए एक कूप आया था। बोरिस येल्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बोर्ड में भी आता है और सीयूईटी में भी आ जाए। बोरिस येल्सिन जो है हमारे ये नेशनल हीरो की तरह आए थे अपोज करने में कूप को, और ये हमारे फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के, ठीक है। सेंट्रल एशिया कौन सा पार्ट है, सेंट्रल एशिया, कमेंट करना, वीडियोस के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है। तो सेंट्रल एशिया जो है वो इंडिपेंडेंस नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता था, वो चाहता था कि वो उन्हीं के साथ रहे, यूएसएसआर के साथ ही रहना चाहता था। बाकी सारे नेशंस अलग हो रहे थे, क्योंकि ये जब कूप हुआ था ना उसके बाद। 1991 के अंदर रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, तीनों नेशंस, तीनों रिपब्लिक्स ने मिलकर, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, पढ़ाया था मैंने आपको। रिपब्लिक का मतलब होता है, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब होता है स्टेट, और जो यहाँ पे स्टेट बोलते हैं उसका मतलब होता है सेंटर वाली गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो ना तो आपको ये वर्ड्स लिखे जाएंगे। पर अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करो, रिपब्लिक का मतलब होता है स्टेट और स्टेट का मतलब होता है सेंटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको ये पता होगा तो। इन तीनों कंट्रीज़ ने, कौन कौन सी ने, रिपब्लिक्स ने, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस ने मिलकर अनाउंस कर दिया था डिसइंटीग्रेशन, दैट सोवियत यूनियन अब नहीं है, वो डाई हो चुका है। और अब उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी अब लोगों को वो फेस करनी था। वो कौन सी थी, देखो, एक तो पोस्ट सोवियत रूल जो था उसमें कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा गया, जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी उनको अडॉप्ट करा गया, और अब पूरा वर्ल्ड जो था यूनिपोलर बन चुका था, बाइपोलैरिटी खत्म हो चुकी थी। अब यूएस सबको डोमिनेट करने वाला था, वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मेशन होता है सीआईएस का। सीआईएस क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये इसका फॉर्मेशन किया जाता है, क्यों करा जाता है, जो कंट्रीज़ बच गई थी, अब यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, अब जो कंट्रीज़ अलग अलग हुई थी ना, उनमें से जो यूएसएसआर के साथ थी उन सबको मिलाकर फॉर्मेशन कर दिया सीआईएस का। इससे क्या हुआ, देखो मैंने लिखा भी है, एक्सक्लूडेड रिपब्लिक बिकम फाउंडिंग मेंबर ऑफ सीआईएस। सीआईएस के फाउंडिंग मेंबर उन्हें बना दिया, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल अलग ना हो जाए। फिर से वो एक जिसको बोलते हैं ना, फाउंडिंग मेंबर बनाने का मतलब होता है किसी तरीके से उनको वापस से ज्वाइन कर दें, जैसे अलायंस सिस्टम से ज्वाइन कर रखा था, तो अब ये यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी वो अलग ना हो जाए, इनको वापस ज्वाइन करने के लिए सीआईएस को बना दिया, ठीक है। यूएसएसआर का सक्सेसर कौन था, रशिया था, इसीलिए 1991 के बाद हम लोग यूएसएसआर को क्या बोलते हैं, रशिया बोलते हैं। इसने इनहेरिट करा था क्या, यूएनएससी में सीट मिली थी इसको, प्लस सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़, कौन कौन सी ट्रीटीज़, एलटीबीटी वगैरह जो ट्रीटी साइन करी गई थी वो सारी, और कमिटमेंट जितने भी यूएसएसआर ने करे थे वो सबको ये हैंडल करेगा रशिया। उसके बाद ये ओनली न्यूक्लियर स्टेट था जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था पोस्ट सोवियत रूल के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसने न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट जो यूएस के साथ चल रही थी उनको भी कैरी करा, ठीक है। अब टाइमलाइन है हमारी पेज नंबर 22 के ऊपर, कुछ मुझे इंपॉर्टेंट बातें लगी तो मैंने लिख दी। सोवियत पार्लियामेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट है मुझे मिला। देखो सोवियत पार्लियामेंट जो है उसको डूमा बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आता है तो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी डिफरेंट भी है। सेकंड है हमारा फर्स्ट डिक्लेयर इंडिपेंडेंट अमंग 15 रिपब्लिक्स। 15 रिपब्लिक्स में से कौन ऐसी पहली रिपब्लिक थी जिसने अपने आप को बताया था कि हाँ अब हम इंडिपेंडेंट हैं, तो वो थी लिथुआनिया। 1990 के अंदर इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था। थर्ड हमारे बाल्टिक रिपब्लिक्स। बाल्टिक रिपब्लिक्स में हमारे 3 रिपब्लिक्स आते हैं, कौन से, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया। 1991 के अंदर इन्होंने यूएन के मेंबर बन गए थे ये लोग, और बाद में इन्होंने नेटो भी ज्वाइन करा था। नेटो क्या था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था यूएस का, ठीक है।
उसके बाद रशियन करेंसी को क्या बोलते हैं, रूबल बोलते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं मैंने पढ़ा दिया। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ो और जो भी आपके पास बुक है उससे एमसीक्यू लगाना शुरू करो, आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व होंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।